नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां शिक्षिका ने छात्र को बेरहमी से पीटा, कहां गंदे पानी से होकर निकलने से लोग परेशान हुए और कहां विदाई समारोह का हुआ आयोजन। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। आगरा जनपद का थाना बरहन दुल्हन की तरह सजाया। थाने में तैनात एसआई तेजपाल वर्मा का था विदाई समारोह। तेजपाल वर्मा का थाना बरहन में 3 साल 2 महीने 11 दिन पूरी सर्विस में 40 साल 8 महीने का कार्यकाल रहा। बताते चले कि आज तेजपाल वर्मा के विदाई समारोह के साथ साथ उनका जन्मदिन भी था, जिसको एसपी ग्रामीण सत्यजीत गुप्ता, क्षेत्राधिकारी रवि कुमार गुप्ता, थाना प्रभारी बरहन शेर सिंह, थाना प्रभारी खंदौली विपिन गौतम, चौकी इंचार्ज आवल खेड़ा योगेंद्र सिंह एवं थाने का स्टाफ, क्षेत्रीय गणमान्य लोगों ने विदाई समारोह व जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया। बरहन में शायद ऐसा पहला मौका होगा जो किसी एसआई का विदाई समारोह और साथ में ही जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया हो। पूरे थाने में खुशी का माहौल देखने को मिला। ढोल नगाड़े बज रहे थे, सभी लोगों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। इस विदाई समारोह एवं जन्मदिन के अवसर पर क्षेत्रीय प्रधानों के साथ क्षेत्रीय लोगों ने तेजपाल वर्मा का बड़े भव्य तरीके से स्वागत और सम्मान किया। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। द ग्रामर इंटरनेशनल कॉलेज के पास लोडिंग गाड़ी का पंचर होने पर स्टेफनी बदलने के दौरान चालक को 4 पहिया वाहन ने रौंद दिया। मौके पर हुई मौत। 4 पहिया वाहन छोड़ सवार लोग मौके से हुए फरार। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी नगर पालिका मोहम्मदी परिषद की बदहाल व्यवस्था, गंदगी से परेशान नगरवासी, गंदगी से फैल रही संचारी रोग डेंगू मलेरिया। बताते चले कि मामला मोहम्मदी नगर रामलीला मैदान रोड, बड़ा तालाब रोड पर लोग पैदल निकले पर मजबूर हैं। तस्वीरें देख आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे लोग बाइक लेकर राहगीर पैदल निकल रहे हैं और कैसे गिर रहे हैं। बाइक लेकर राहगीर पानी भरने से रोड पर कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। नालियों का पानी रोड पर पानी भरने से आवागमन बाधित हो जाता है। अधिशासी अधिकारी व चेयरमैन वार्ड सभासद की लापरवाही के चलते नगर वार्ड के नालियों में लगा गंदगी का अंबार। नालियों का पानी आता है, रोड पर राहगीरों को करना पड़ता है परेशानी का सामना। लोगों ने प्रयास भी किया, लेकिन ये कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ सफल होते हुए। यहाँ पर मैं इस बारे में ये कहना चाह रहा हूँ कि ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण नहीं हो रहा है, क्योंकि जो चेयरमैन हैं यहाँ पर संदीप मेहरोत्रा जी, उनका इस मोहल्ले से हमेशा बहिष्कार किया जाता है और अब की भी बहिष्कार किया जाता है, तो इसलिए वो इसकी अनदेखी करते हैं। जबकि हमने कई बार ईओ से कहा, चेयरमैन से कहा और अधिकारियों से कहा, मैंने कहा ये बड़ी यहाँ की विषम परिस्थिति है और हम लोग गंदे पानी से निकलने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जबकि नाली बनी हुई हैं। और हम यहाँ तक ये भी कहेंगे कि हमारे इस मोहल्ले में सब प्रबुद्ध वर्ग के लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी नालियों पर अतिक्रमण है। नालियों पर अतिक्रमण अगर हट जाता है तो नाली अपने आप साफ हो जाएगी, पानी का निकास हो जाएगा। लेकिन यहाँ का जो नगर पालिका परिषद प्रशासन है, ये मूक दर्शक बना हुआ है। अगर इनसे शिकायत की जाती है तो ट्रैक्टर मंगा के पानी खिंचवा देते हैं। और अभी देखिए, आप ये देख सकते हैं, 2 इन्होंने सोखते बनवाए हैं। इनका कोई यूज नहीं है, यहाँ पे इनका कोई यूज नहीं है। इसमें केवल कमीशन खोरी हुई है, कोई पानी का निकास नहीं है। जैसी यहाँ पर समस्या है, मोहम्मदी में कहीं भी ऐसी समस्या नहीं पानी की है। और मैं अब एसडीएम साहब से मैंने मौखिक तरीके से बताया है, और इस समय अतिक्रमण जो है बहुत उच्च श्रेणी पे चल रहा है कि इसको अतिक्रमण हटाया जाए। तो एसडीएम साहब ने हमको कहा ईद के बाद आप हमको बताइए और जो भी अतिक्रमण है उसको मैं हटाऊंगा और पानी का निकास की हम आपकी व्यवस्था करेंगे। आपके वार्ड के मेंबर वगैरह इसमें? हमारे वार्ड का मेंबर तो बिल्कुल कोई मतलब का ही नहीं है। मतलब वो बेचारी महिला है और महिला की कोई सुनता नहीं है। जब यहाँ का अधिशासी अधिकारी डीएन मिश्रा जो ईओ हैं, वो नहीं कुछ सुनते हैं, वो अपनी बात सफाई नहीं देना चाहते हैं, अपनी कोई बात नहीं कहना चाहते हैं, तो वार्ड मेंबर क्या करेगा? तो हम लोग सीधे सीधे बात करते हैं अधिकारियों से। अधिकारियों के पूरे तरीका है, नगर पालिका का एक बनाया हुआ नाला है, तो नाले को ना ये सफाई करवा रहे हैं, ना नाले को ताला डाल रहे हैं। नाले की सफाई हो जाए, नाला बन जाए पूर्ण तरीके से, तो पानी का निकास आसानी से हो सकता है, लेकिन ये कोई करता ही नहीं है।
कोई नहीं कर रहा है। इसका बजट आता है, इसका तमाम बजट आया है, लेकिन बजट के नाम पर सोख्ता बनवा देते हैं, क्या कुछ और बनवा देते हैं। मेन मामले में इनका कोई दिमाग ही नहीं जाता कि हमको यहाँ सफाई कराना है कि नहीं कराना है। तो आप क्या चाहते हैं? हम सब ये चाहते हैं कि जो अतिक्रमण है, नाली पर अतिक्रमण किया गया है, ये अतिक्रमण हटाया जाए और अतिक्रमण हटाने के बाद जो नालियों का पानी का निकास है, इसका सुचारू रूप से पानी का निकास किया जाए। ठीक, बढ़िया। लखीमपुर से सीनू संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। लखीमपुर कोतवाली सदर के मोहल्ला गांधीनगर में संचालित एक प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका ने केजी क्लास के एक छात्र को बेरहमी से पीट दिया। शिक्षिका की पिटाई से मासूम छात्र के चेहरे पर सूजन आ गई। सूचना पाकर स्कूल पहुंचे पीड़ित छात्र के पिता ने प्रिंसिपल से शिकायत की तो स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्र के पिता से बदसलूकी कर डाली। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर स्कूल प्रशासन मामले को मैनेज करने में जुट गया है। मार रहे क्राइम हुआ तो आप मुझसे बात करेंगे। अच्छा, इससे पूछिए क्या हुआ। इससे मैं आपको बुला रहा हूँ, आप किस चीज का इशू बना रहे हैं ना? आइए ना, दो मिनट नहीं, यहाँ पे इससे पूछिए। आप किसी को फांसी को ना चढ़ा दोगे? कोई नहीं, हम फांसी नहीं चढ़ाएंगे, हम जो है अपने बच्चों को हटा लेंगे। चाहे कुछ कर लो। नहीं, इससे पूछिए हुआ क्या, पहले ही पूछिए। मतलब है? बताओ सर को, बताइए क्या हुआ। नहीं, सर को बताइए क्या हुआ। मैं आपसे बुला तो रहा हूँ। बताओ सर को, बताओ क्या हुआ। उन्होंने हमको बुलाया था और हम गए थे। नहीं, तुम क्या करने गए थे वहाँ? हम सगाई लेने 2 मिनट नहीं, हाँ, 1 मिनट पूरा सुन लीजिए पहले। अरे हम सुनेंगे तो मेरे पास आपसे 5 मिनट पहले मेरे पास आया केस। हाँ, ठीक आया है, मगर हाँ बताओ, पूरा बताओ। वो हमको बुलाया, हमने कहा हम नहीं कहेंगे। वो कहने लगे कि वो हम फिर दुकान के पास चले गए, वो लोग छिप गए और मैम ने देखा भी नहीं और कहे थे वो लोग खड़े थे और मैम ने कहा था तुम छुपे हो। नहीं, उसको मारे इतना है कि तो देखो ये सब देखो गाल सूज गए हैं। ये मारने से हाँ, गाल पे झापड़ मारे हैं, अब फिर स्केल से मारा। वो मैम जो 6th क्लास में पढ़ाती है। आप पहले चल, ठीक है, नॉर्मल होगी, नॉर्मल। एक बार क्लास। हाँ तो रुक जाओ। हाँ, फिर तब फिर दीदी मैम ने हमारे यहाँ पे स्केल मारा। ये दीदी मैम। मैंने एक इसको हाँ। मारी है, ठीक है। आप पहले पूरी बात तो हाँ। सुनिए आगे, भाई, जिसमें तो नहीं सुनिए हम सुन रहे। तुमने विद्यालय में कोई बदतमीजी की? हमने नहीं की थी। हाँ, और उन्होंने हमको नहीं की बेटा। मैं सिर्फ मैम ने कहा था डायरी निकालो तो मैम इतनी देर में बुलाया तो सिर्फ डायरी में नहीं निकाली। डायरी के लिए मैंने नहीं मारा था बेटा, ठीक है। डायरी के लिए मैंने नहीं मारा था, आपने जो बोला था उस वर्ड के लिए मैंने मारा था। वो भी आपको 1 स्केल की दी गई थी, ठीक है। बाकी न झापड़ कौन मारा है? ये देखो गाल पे सूजन आ गई पूरी। सर आपकी बात सुन ली। नहीं, ये देखो सूजन, ये किसने मारा था? हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, जिसने ये मारा है, स्केल मारे, ठीक, बच्चों के स्केल से मारा जाए, मार देते, हाथ पे मार दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मगर ये जो गाल पे झापड़ मारेंगे वो दिक्कत मुझे आई है। तो सर अब तो आप फोन रखिए, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। 2 ठीक। मिनट आप। लखीमपुर से सीनू संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। जिला झांसी के तहसील मोड़ में शासन के आदेश के बाद लोगों द्वारा राशन कार्ड सरेंडर करने की भीड़ लगी है, जहां पात्रों के साथ अपात्र लोग भी राशन लेने का लाभ उठा रहे थे। उसी को देखते हुए शासन ने एक आदेश जारी किया, जिसके बाद लोग खुद ही आपूर्ति कार्यालय पर अपने राशन कार्ड को सरेंडर करने पहुंच रहे हैं। वहीं आपूर्ति अधिकारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि अगर आदेश के बाद भी अपात्रों ने राशन कार्ड सरेंडर नहीं किए तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसमें 2 राशन कार्ड चल रहे हैं हमारे यहाँ, एक पातगृहस्थी और एक अंत्योदय, जो अत्यंत ही गरीब होते हैं। इसमें इनकी ग्रामीण और शहर की अलग अलग जो है क्राइटेरिया निर्धारित की गई है। तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख रुपए वार्षिक आय तक के लोगों का जो है कि ये राशन कार्ड बन सकता है, और शहरी क्षेत्रों में 3 लाख है। और यहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है कि 7.5 एकड़ ज़मीन जिसके पास है वो पात्रता की श्रेणी में आता है। लेकिन जो लाल कार्ड अंत्योदय है उसके लिए भूमिहीन होना चाहिए, पशुपालन नहीं होना चाहिए, कच्चे मकान होना चाहिए, मजदूरी करता हो व्यक्ति, डेली कमाता हो, तो ये सब अंत्योदय श्रेणी में आते हैं जो है। तो इसमें जो है कि ये जो पेपर के माध्यम से और प्रचार प्रसार करके जो है गांव में डुगी पिटवा करके
लोगों को बताया जा रहा है कि भाई अपना जो इस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं वे अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें। अभी तक कोई प्रक्रिया हुई है इसकी? हाँ, अब तक करीबन 252 के लगभग राशन कार्ड सरेंडर। झांसी से सीनू संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के कस्बा शेरकोट में प्रेम प्रसंग के चलते युवक शहजाद ने अपने साड़ू की चाकू से गोदकर सरेआम रोड पर हत्या कर दी थी और युवक वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया था। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, तो वहीं घटना क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने आरोपी को घटना में उपयोग चाकू सहित गिरफ्तार किया है। जी सर। सर, शेरकोट थाने का हत्या का खुलासा हुआ है, क्या है पूरा मामला? थाना शेरकोट के कोटरा मोहल्ले के 2 व्यक्ति शमशाद और शहजाद जो पास में रहते हैं, आपस में साढ़ू भी हैं। शहजाद को शक था कि उसकी पत्नी का शमशाद के यहाँ आना जाना है। इनका आरोप ये भी है कि घर के रुपए पैसे उनको दे देती है। तो एक स्वाभाविक आक्रोश में उन्होंने शक के आधार पर अपने साढ़ू को चाकुओं से गोद करके सड़क पर हत्या कर दिया। अस्पताल में ले जाते समय मृत्यु हो गई। इनके इस कृत्य से सड़क पर सरेआम चाकू के मारने से वहाँ पर दहशत का माहौल पैदा हो गया था। स्थानीय पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है नए चाकू को और जेल भेजा जा रहा है। बिजनौर से सीनू संवाददाता ललित मोहन कौशिक की रिपोर्ट। महाप्रबंधक प्रमोद कुमार उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज एवं मंडल रेल प्रबंधक मोहित चंद्रा प्रयागराज मंडल प्रयागराज को जन समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया। प्रजापति समाज सेवा समिति जलेसर एटा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा सैकड़ों की तादाद में एकत्रित होकर एक ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की कि जलेसर रेलवे स्टेशन पर टिकट आरक्षण की सुविधा न होने के कारण जलेसर से एटा 45 किलोमीटर, जलेसर से टूंडला 45 किलोमीटर और जलेसर से आगरा 55 किलोमीटर दूरी पर आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है। टिकट आरक्षण की सुविधा जलेसर में होने पर इतनी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। जो आप ज्ञापन देने आए हैं, तो ये ज्ञापन का आपका क्या उद्देश्य है? ज्ञापन देने का सर, हम ये प्रजापति समाज सेवा समिति जलेसर से ज्ञापन दे रहे हैं रेल महाप्रबंधक महोदय DRM जी को कि यहाँ पर आरक्षण की कोई सुविधा नहीं है। टिकट यात्रियों को बड़ी परेशानी होती है और यहाँ से टूंडला दूर है, आगरा भी दूर है और एटा भी दूर है। जहाँ भी जाते हैं वहाँ से परेशानी होती है। यहाँ सुविधा उपलब्ध कराई जाए और यहाँ से दिल्ली के लिए गाड़ी सीधी चलाई जाए एटा टू दिल्ली के लिए, और ट्रेन का जो समय है वो भी परिवर्तित किया जाए। परेशानी होती है, पहले जो है यहाँ से आगरा के लिए गाड़ी चलती थी, उसकी काफ़ी आमदनी होती थी, रेल को फायदा भी हुआ था। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ आरक्षण की सुविधा की जाए और सीधी डायरेक्ट ट्रेन चलाई जाए दिल्ली के लिए। एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। सरैया गोपाल पंचायत में चल रहे न्यू स्टार क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट के दूसरे दिन का मैच चैनपुर बखरी व बरहड़वा सीवान के बीच खेला जा रहा है, जिसमें चैनपुर की टीम 87 रन बनाकर ऑल आउट हो गई तथा बरहड़वा सीवन के समक्ष 88 रन का लक्ष्य रखा है। टूर्नामेंट का आयोजन सरैया गोपाल के पंचायत समिति सदस्य शिव पूजन यादव के संरक्षण में हो रहा है। टूर्नामेंट का उद्घाटन शनिवार को चिरैया विधानसभा के राजद प्रत्याशी अच्छे लाल यादव, सरैया गोपाल पंचायत के मुखिया सुरेश सिंह व अन्य लोगों द्वारा किया गया। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। सोनभद्र के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौड़ के करकमलों द्वारा माता सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। राज्य मंत्री द्वारा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओबरा में उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गौड़ ने छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए। ये आज राजकीय महाविद्यालय ओबरा में जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जो युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन जो देने का काम कर रहे हैं, ये तो आचार संहिता के पहले भी हम लोगों ने लखनऊ में वितरित किया था, लेकिन बाकी चीज रह गया था। आचार संहिता के लगने की वजह से शेष बच गए थे, तो इसलिए अभी पुनः सरकार बनने के बाद हम लोगों ने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग सभी अपने प्रत्येक जिले में जा करके अपने युवाओं को, अपने पढ़े लिखे नौजवानों को टैबलेट स्मार्टफोन देने का काम कर रहे हैं, ताकि
कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की वजह से हमारे युवाओं को, हमारे छात्रों को, उनको पढ़ाई लिखाई में बाधित होता था। इसलिए उनको स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ाई लिखाई के लिए उनको जो है कि स्मार्टफोन दिया जा रहा है। और मैं उनको सभी अपने युवा नौजवान छात्रों को भविष्य की कामना करता हूं और शुभकामनाएं करता हूं कि भविष्य उनका उज्जवल रहे। ऐसा स्मार्टफोन जो टैबलेट जो बांटा जा रहा है मंत्री जी, ये क्या दोबारा और बच्चों को भी दिया जाएगा कि नहीं? बाकी सबको क्रमशः जो है कि बाकी लोग जो छूटे हैं उनको भी देने का काम किया जाएगा। सोनभद्र से सीनू संवाददाता मुस्ताक अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।